तो गाइज एथर का भी कम्युनिटी इवेंट खत्म हो चुका है और इस कम्युनिटी डे इवेंट के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ लॉन्च किया है, जैसे एथर स्टैक 7 जो कि एथर का नया सॉफ्टवेयर हो गया, एथर का नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम ईएल प्लेटफॉर्म है और साथ में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट व्हीकल को भी यहाँ पे अनवील किया है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं इस एथर इवेंट के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैक 7 के अंदर, एथर स्टैक 7 के अंदर क्या क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, उस न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन से व्हीकल आने वाले हैं, कब तक आने वाले हैं और इनका जो कॉन्सेप्ट व्हीकल है वो कैसा होने वाला है, उसका डिजाइन कैसा है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो ये तो हो गए थोड़े टाइम बाद आने वाले फीचर्स, बट एक फीचर ऐसा है जो कि रिसेंटली लॉन्च हो चुका है, जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक एथर रिस्टा परचेस कर चुके हैं। मतलब एथर रिस्टा जी के अंदर अब आपको टच फीचर देखने को मिलने वाला है और ये ऐसा नहीं है कि अब नया स्कूटर परचेस करोगे उसमें ही आएगा, जो एग्जिस्टिंग स्कूटर्स है उसके अंदर भी टच फीचर्स अब आपको देखने को मिलेगा, जो कि इनके रोल आउट फीचर में चल रहा है। मतलब ये रोल आउट कर चुके हैं, धीरे धीरे आप तक पहुंच जाएगा। हो सकता है 1 वीक 2 वीक के अंदर आपके एथर रिस्टा जेड के अंदर ये अवेलेबल हो जाए और आप भी एथर रिस्टा जेड के अंदर सिर्फ जॉयस्टिक ही नहीं, टच से भी उस फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट तो ये हो जाता है, जहां पे एथर रिस्टा जी के अंदर अब टच फीचर भी देखने को मिलेगा और अभी तक 1 लाख से ज्यादा एथर कंपनी एथर रिस्टा सेल कर चुकी है। अब बात करते हैं कि नए सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है एथर स्टैक 7। अब इसमें आपको वॉइस इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, मतलब आप अगर कुछ कमांड देते हो वॉइस से तो वहाँ पे आपको वॉइस से रिपीट भी आ जाएगा। इवन यहाँ पे इन्होंने ऐसी चीज़ करी है कि अगर पैथोल्स आ गए, मतलब कोई गड्ढे आ गए या फिर कोई भी ऐसी रोड है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इनको दिख रही है स्कूटर को, तो वो स्कूटर आपको सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर ही शो नहीं करेगा, इवन आपको वॉइस भी कर देगा। मतलब आपको वॉइस इंस्ट्रक्शन भी दे देगा कि आगे पैथोल है, थोड़ा सा संभल के चलो। और एथर स्टैक के अंदर पैथोल अलर्ट भी है और पैथोल अलर्ट वॉइस इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी काम करेगा। तो इसके अलावा है प्रोटेक्टिव अलर्ट, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? इन केस मान लो बारिश होने वाली है, आपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन नहीं कर रखा है, तो व्हीकल आपको बताएगा कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर लो। और फिर आता है स्मूथ रोड सजेशन, से आपको मैप के अंदर जो कई सारे रास्ते आते हैं कि आप किसी से भी जा सकते हो, वहाँ पे ये सिर्फ ये शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं दिखाएगा, साथ में आपको ये बताएगा कि यार ये रास्ता आपके लिए सेफ है, जहाँ पर गड्ढे कम है, जहाँ पे आप स्मूथ राइड एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके अलावा क्रैश अलर्ट, मतलब अगर मान लो आप व्हीकल चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं क्रैश हो जाता है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो होंगे उनके पास कॉल चला जाएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो सकता है आपने पहले पे कॉल गया, कॉल नहीं उठा पाए, उसके बाद आपको वहाँ पे दूसरे के ऊपर भी कॉल जाएगा, जो आपने जितने भी नंबर दे रखेंगे 2-3, उन सभी नंबर्स के ऊपर 1 बाय 1 कॉल जाएगा। जैसे ही कॉल पिक हो जाएगा तो हाँ, ये बता दिया जाएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आपका कहाँ पे आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी। और उसके बाद अगर आप कॉल पे कनेक्ट कर लेते हैं कि यार मैं सेफ़ हूँ या फिर एक्सीडेंट हुआ है, तो सारी जानकारी उनके फ़ोन पर भी आ जाएगी। उसके अलावा लोक सेफ, अब लोक सेफ क्या है? आपके मोबाइल के ऊपर ही अगर मान लो कोई थिफ अलर्ट है आ गया आपके सामने कि कोई चोरी कर रहा है, चाबी भी ले गया आपकी, वो चाबी से जैसे ऑन करेगा आपके फ़ोन के ऊपर, जैसे आप अलर्ट आता है तो आप वहाँ से उस व्हीकल को लॉक कर सकते हो, मतलब रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। ये सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है कि व्हीकल को अब कोई भी कहीं पर भी हिला तक नहीं सकता विदाउट आपकी परमिशन। उसके अलावा पार्क सेफ और रिमोट कंट्रोल भी मिल रहा है। ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर की। अब इन्होंने एक नया फास्ट चार्जर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि 6 किलोवाट का है। हालांकि आपको बता दूं, एथर के इंडिया में हाईएस्ट चार्जिंग स्टेशन है, लगभग 4000 प्लस चार्जिंग स्टेशन आज एथर के अवेलेबल है। और इनका ऐसा कहना है हर 1 किलोमीटर के ऊपर आपको, जो मेजर सिटीज है वहाँ पे तो हर 1 किलोमीटर के ऊपर आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इंटरसिटी भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कई सारे फास्ट चार्जर देखने को मिलते हैं, ताकि आप एक सिटी से दूसरी सिटी इजीली ट्रैवल कर पाओ। और इनका जो नया फास्ट चार्जर है ये 6 किलोवाट का होने वाला है और इस 6 किलोवाट के चार्जर से 10 मिनट में 30% चार्ज हो जाएगी। मतलब अगर एक दिन आप 30 किलोमीटर चला रहे हो तो 10 मिनट में आप चार्ज करो, पूरे दिन का आप इजीली राइड कर पाओगे। और इवन सिर्फ इतना ही नहीं, 55 मिनट में 100% चार्ज हो जाएगी आपकी व्हीकल। मतलब 55 मिनट में आप 130 किलोमीटर तक की राइड कर सकते हो। और ये रियल वर्ल्ड रेंज है, ना कि ARAI। और उसके अलावा एथर कंपनी ने अपना पहली बार क्रूज कंट्रोल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इनका जो क्रूज कंट्रोल है काफी एडवांस है, काफी फ्यूचरिस्टिक है। मतलब जितने भी क्रूज कंट्रोल आज की डेट में अवेलेबल है उन सबसे थोड़ा सा हटके है। हटके कैसे? जैसे अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, क्रूज कंट्रोल जितने भी व्हीकल में यूज कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल व्हीकल्स में यूज कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज कर रहे हो, आप क्रूज ऑन करते हो, फिर जैसे अगर आप ब्रेक दबाओगे या फिर एक्सीलेट करोगे तो आपका जो क्रूज है वो इनएक्टिव हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, वापस आपको क्रूज एक्टिव करना पड़ेगा। मतलब आपको बार बार एक्टिव करना पड़ता है। जैसे आप ब्रेक दबा दोगे या फिर एक्सीलेट कर दोगे अपने व्हीकल को तो ऑटोमेटिकली वो इनएक्टिव हो जाता है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा स्मार्टली यूज किया है। अब इसमें आपको 2 फंक्शन मिलते हैं। एक तो सिटी क्रूज, आप सिटी में चल रहे हो, मतलब आप 20-25 पे चल रहे हो, इनकेस आपको थोड़े ब्रेक लगाने पड़े, आपकी स्पीड कम हुई तो वो उस स्पीड के ऊपर भी उस क्रूज को मेंटेन करेगा।
या फिर मान लो आपने ब्रेक बिल्कुल लगा दी है, आप एक मतलब ये सकते हो ट्रैफिक सिग्नल पे रुक गए, अब उसके बाद आपने जो क्रूज सेट कर रखा था 40-50 पे कर रखा था, या फिर जो भी स्पीड आपने सेट कर रखा था वो ऑटोमेटिकली जैसे उस स्पीड पे जाएगा वो वापस क्रूज हो जाएगा। तो आपको क्रूज बटन को बार बार दबाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने अपना नया हेलो हेलमेट भी लॉन्च कर दिया है, मतलब हेलो जनरेशन 2, जो कि प्राइसिंग है 2999 से 4999 तक, जिसमें आपको ये सारे फीचर देखने को मिलते हैं। अब फाइनली आ जाते हैं इनके नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब EL प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि एथर ने फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इस EL प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या होने वाला है, एथर अब अपने पोर्टफोलियो को और अच्छे से एक्सपेंड करने वाला है। मतलब अगर कोई ये कह सकते हैं पेपी स्कूटी जो होती है ना, थोड़ी सी स्मॉलर साइज में, वो स्कूटी भी बना सकता है। साथ में अगर कोई मैक्सी स्कूटर बनाना है तो वो भी बना सकता है, और वहीं सेम प्लेटफॉर्म यूज करके ही ये कम्यूटर सेगमेंट का भी स्कूटर बना सकते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे फ्रेम जो है वो पहले वाला जो था वहीं से लिया गया है, कंट्रोलर भी वहीं से लिए गए हैं, जो वायरिंग है वो भी वहीं से लेने वाले हैं। बट यहाँ पे आपको टायर्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे 12 इंच के टायर्स भी लगाए जा सकते हैं, 14 इंच के टायर्स भी लगाए जा सकते हैं, और सीट जो है उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। जो भी स्कूटर बनाएंगे, अगर पेपी स्कूटर बनाना है तो उसके हिसाब से सीट कंफर्टेबल चेंज कर सकते हैं, मैक्सी स्कूटर बनाना है तो उसके हिसाब से सीट कंफर्टेबल चेंज कर सकते हैं, कम्यूटर सेगमेंट बनाना है तो उसके हिसाब से भी ये सीट को चेंज कर सकते हैं। और कम्यूटर सेगमेंट का इन्होंने एक स्कूटर शोकेस भी किया है जिसका नाम है EL01। अब आपको देखने में लग रहा होगा यार ये क्लियरली थोड़ा एक्टिवा से या फिर कह सकते हैं टीवीएस जुपिटर आता है, कुछ उस तरीके का आपको स्कूटर देखने को लग रहा है। और टीवीएस जुपिटर जिस हिसाब से आज की डेट में मार्केट में अच्छा छाया हुआ है, सब कंपनियों को उसको टारगेट करना ही पड़ेगा कि यार उस तरीके का स्कूटर बनाया जाए ताकि मार्केट के अंदर एक अच्छा कॉम्पिटिशन दिया जाए। एंड फाइनली इन्होंने अपना पहला कॉन्सेप्ट व्हीकल शोकेस किया है जिसका नाम है रेडेक्स, और इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और जो स्कूटर सामने लेके आए हैं, मतलब राइडिंग पोजीशन पे लाए हैं, जिसको देख के ये यकीन हो जाता है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं वो तगड़ा काम कर रही है, और तगड़ा इस लेवल का कि इंडिया का नाम पूरी दुनिया में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस तरीके के स्कूटर्स आज तक हम सिर्फ ड्रीम करते थे, या फिर हम सोचते थे कि यार, या फिर AI के थ्रू जनरेटेड देखते थे, वैसे स्कूटर्स अब इंडियन कंपनीज बनाने लगी है, वैसी बाइक्स अब इंडियन कंपनीज बनाने लगी है। जैसे हमने थोड़े टाइम पहले ओला डायमंड हेड देखी थी, उससे पहले अपन ने अल्ट्रा वायलेट का स्कूटर देखा था टेजर एक्ट, वैसा ही कुछ यहाँ पे मैक्सिसा फुल पावरफुल स्कूटर जो कि इन्होंने शोकेस किया है, जिसका नाम रेडक्स रखा गया है, और दिखने में काफ़ी तगड़ा लग रहा है यार, किलर लुक आने वाले हैं इसके। अब इसका फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम कास्ट का होने वाला है। सीट आप देख सकते हो, काफ़ी यूनिक सीट हमारे देखने को मिल रही है। एंड राइडिंग पोजीशन भी आप देख सकते हो, एक प्रॉपर, अगर हम स्पोर्ट बाइक राइड करते हैं कुछ उस तरीके का आपको राइडिंग पोजीशन इसमें देखने को मिलेगी। और ये जो स्कूटर होने वाला है, ये स्कूटर आपके राइडिंग पोजीशन के हिसाब से सेट भी हो सकता है। अगर आप लीन पोजीशन में इसको ड्राइव कर रहे हो तो वो आपके लिए एडजस्टेबल रहेगा। तो काफ़ी कुछ इन्होंने अपने इस एथर इवेंट के अंदर शोकेस किया है, इस एथर इवेंट के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। मुझे तो काफ़ी सही लगा कि यार कुछ नया लेके आए हैं, जैसे नया क्रूज कंट्रोल लेके आए हैं। एथर स्टेक 7 के अंदर काफ़ी अमेजिंग से फीचर्स इन्होंने शोकेस किए हैं। इवन इन्होंने जो न्यू प्लेटफॉर्म शोकेस किया है, जो कि लगभग अगले साल तक आ जाएगा, उसके अंदर ये काफ़ी मल्टीपल तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एथर का पोर्टफोलियो भी अब काफ़ी बड़ा होने वाला है। और ये जो कॉन्सेप्ट व्हीकल है, ये अगर रियल में मार्केट में आता है तब वहाँ को पता चलेगा कि यार एक्चुअल में कैसा होने वाला है, चलने में कैसा होने वाला है, प्राइसिंग क्या होने वाली है, ये बाद में ही पता चलेगा। बट मुझे लगता है कि यार इसकी जो प्राइसिंग होगी वो 3-4-5 लाख रुपए के आसपास भी हो सकती है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। और आपको इस पूरे इवेंट के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। और इस तरीके के वो वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।